हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बात किया था और ये समझा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक उसमें सीखा था और आइए इस दूसरे वीडियो में हम लोग उसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे और एक्सरसाइज 2.2 जो प्रश्नावली 2.2 है इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। और आप लोग यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर प्रश्नावली को सॉल्व कीजिए तो आपको बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे इस प्रश्नावली को। तो आइए इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन होता नहीं है, लेकिन अगर समझते नहीं हैं तो बहुत कठिन लगने लगता है। ये आपसे समीकरण ही नहीं बन पाता है, उस लैंग्वेज को आप गणितीय भाषा में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, इस वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले यही समझना है कि जो भाषा लिखा होता है इसको समीकरण में कैसे बदलते हैं, ये इसका मेन होता है। आइए देखिए क्या लिखा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले क्या पूछा है, वह संख्या क्या है ना। तो पहले कुछ समझिए, इसमें कहा कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर आपको 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। अब मानिए ऐसे जैसे उससे पूछा वो संख्या क्या है, तो आप मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, x है। अब आप लिख लेना माना वह संख्या x है, तो हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। अब क्या कहा है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो आपने मान लिया किसी संख्या यानी कोई संख्या क्या यही है, तो उसमें से क्या किया जाता है, 1/2 घटाया जाता है। तो इसमें से आप कर दीजिए -1/2। चलिए यहाँ तक। और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी देखिए इसमें से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो परिणाम क्या हुआ, देखिए जैसे ये कोई संख्या है x, अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो वही एक नंबर सॉल्व होके आएगा परिणाम। मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ सिंपल ऐसा ही है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है 4, है ना। अब 4 में से मान लीजिए हम 1/2 घटाए तो कोई एक संख्या निकल करके आया, मान लीजिए 5 आ गया, आपको एनीथिंग ऐसे 5 तो नहीं आएगा, कम आएगा, मान लीजिए 3 आ गया, है ना। तो अगर 3 आ गया तो ये रहा परिणाम। अब इस परिणाम को 1/2 से गुणा करना है, तब क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। तो देखिए ये परिणाम कब कैसे पता चलेगा, तो जैसे अगर आप यहीं गुणा कर देंगे 1/2 का ऐसे ही, तो 1/2 का गुणा खाली इसी में हो जाएगा। तो परिणाम जब कहे तो परिणाम का मतलब इतने में आपको गुणा करना है 1/2 का, तब कितना प्राप्त होता है, 1/8। बात समझ में आई। जैसे क्या कहा, किसी संख्या में से 1/2 घटाने, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यानी जब इतना कर लेते तो हमको कितना मिलता है, 1/8। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपने संख्या को x माना है तो इसको जब समीकरण बन गया तो समीकरण सॉल्व करना आप लोग आसानी से सीख चुके हैं। इसको फटाफट कर लीजिए सॉल्व। क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से निपटिए अंदर वाले ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो 1 2 कैल्शियम 2, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2x माइनस 2 एकम 2, ये हो गया 1। यहाँ गुणे 1/2 बराबर 1/8, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा करेंगे इस पूरे में, ध्यान देना इस पूरे में, तो 2x माइनस 1 ही रहेगा, और 2 का गुणा 2 कर लेंगे यहाँ नीचे, तो 4 हो जाएगा बराबर 1/8। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ ये जो 4 है ये कुल के बटे में है ना, तो इसको इधर भेज दीजिए। हमने पक्षांतर का नियम समझा है कि जो बटे में होता है इधर भेजते हैं, गुणे में हो जाता है, तो इधर रह जाएगा 2x माइनस 1, इधर हो जाएगा 1/8 पहले से है, ये जो बटे में 4 था इधर गुणे में 4 हो गया, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ क्या कर लेंगे, आप काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर कितना बच गया, इस तरफ बच गया 1/2, इधर बच गया 2x माइनस 1। अब इधर रह जाएगा 2x, इस माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x बराबर हो जाएगा आपका आधा, और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। तो चाहे तो ऐसे समझिए, या वैसे 2 एकम 2, 2 1 कैल्शियम ले लेंगे आप, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2, 2 एकम 2,
तो ये ऊपर हो गया 3/2, तो 2x बराबर आ रहा है 3/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ गुणे में है, इधर जा करके बटे में, तो 3/2 और यहाँ बटे में एक मतलब इसके नीचे वाले में गुणा हो जाएगा, है ना, यहाँ, तो ये x बराबर हो जाएगा आपका 3/4। तो वो संख्या क्या है, 3/4 है। बात समझ आई। अगर आपको समझना है ना, इस वाले क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लीजिए अच्छे से, बाकी अगले को हम समझते। देखिए आपको अगर प्रूफ करना कि हाँ मतलब एक शर्त को चेक करना कि कैसे ये सही है, तो आपने माना था वो संख्या की क्या है, 3/4 हमको मिल गया। अब क्या हमको 1/8 प्राप्त होता है या नहीं होता, चेक कर लीजिए। देखिए ये मान लीजिए 3/4 है वो संख्या, और क्या कहा गया कि उसमें से 1/2 घटाने पर, है ना, तो परिणाम क्या आएगा, परिणाम इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो परिणाम को 1/2 से गुणा कर देने पर आपको कितना मिलता है, 1/8। तो यहाँ मिलता है ना, तो अभी मिलेगा, मिलना चाहिए। चेक करिए आप, 2 4 कैल्शियम हो जाएगा कितना, 4 4 का 4 1 3 माइनस 2 दूनी 4 2 1 2, ये रहा, और गुणे 1/2, तो 3 माइनस 2 करेंगे 1/4, और गुणे कर लेंगे 1/2, तो 1 1 1 और 4 दूनी 8, 1/8 आपको मिल गया। बात समझ में आई। तो इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक आयताकार तरल ताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पसंद नहीं, क्या कहा, एक आयताकार तरल ताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसके चौड़ाई, क्या कहा है, उसके चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो समझिए आयताकार कहा तो मैंने पहले आयत बना दिया कि इसी आकार का है स्विमिंग पूल। अब क्या कहा है, लंबाई और चौड़ाई क्या दिया है, देखिए ये वाला मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो क्या कहा है कि लंबाई यानी ये वाला उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, चौड़ाई के द्विगुने से 2 मीटर ये वाला ज़्यादा है। देखिए अगर चौड़ाई हम मान लें x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के द्विगुने से 2 ज़्यादा, तो चौड़ाई का 2 गुना, यानी चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना करेंगे, 2 का गुणा कर दिए तो 2x हो गया, है ना। अब 2 मीटर और ज़्यादा तो +2 कर देंगे, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, लंबाई। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहा, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई यानी ये उसकी चौड़ाई के दुगने से, है ना, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, तो उसमें 2 और प्लस कर दिया गया, तो वो क्या है, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया, 2x + 2, इतना मीटर ये बन गया, है ना, आई इतना मीटर ये, मान लीजिए अगर ये x मीटर है तो ये वाला 2x + 2 मीटर है। बात समझ में आई। मान लेना इसका ये x मीटर है तो ये 2x + 2 मीटर हो जाएगा। अब कहा यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस आयत का परिमाप कितना दिया है आपको, परिमाप दिया है कितना, 154 मीटर। ठीक है, अब समझिए आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। आयत का परिमाप निकालते हैं, देखिए आयत का परिमाप अब ऐसे निकालते हैं, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप निकालते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई से, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2, है ना। तो देखिए क्या कर लीजिए, आयत का परिमाप इसी पे सेम रख दीजिए। आयत का परिमाप कितना दिया है, 154 दिया है, इधर क्या जाएगा 2 गुणे लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2x + 2, है ना, 2x + 2, ये हो गई लंबाई अभी, है ना, इतनी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है x, है ना। अब इसमें क्या करना, 2 का गुणा, तो पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व किया। देखिए इसको हमें मझला ब्रैकेट बना देना चाहिए था क्योंकि इसके अंदर 2 ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो इधर से सॉल्व करेंगे तो ये 2x + 2 और प्लस x, ये मझले ब्रैकेट के अंदर हो गया, यहाँ गुणे 2 है ना। तो अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए
2x और 1x, ये हो गया अंदर 3x प्लस 2, है ना, ये मतलब ब्रैकेट आपका, और यहाँ गुणे 2 है, तो 2 का गुणा कर लेंगे, 2 3 6x और प्लस 2 दूनी 4। अच्छा, इधर 154 आपका चल रहा है ना, इधर तो 154 है ही है, 154, इसको नोट करना भूल गया था। चलिए, तो अब क्या करिए, अब पक्षांतर करिए, देखिए 4 को इधर भेज देंगे तो 154, ये प्लस 4 इधर है तो इधर आकर के -4 बराबर कितना हो जाएगा 6x, है ना, तो 154 में से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 150, 6x। अब x की वैल्यू निकालना तो 6 यहाँ गुणे में इधर भेजिए बटे में, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम लोग, 150/6 बराबर जाएगा x, कर दीजिए। तो यहाँ से करेंगे 6 से भाग करिए डायरेक्ट, तो 6 कम 6 यहाँ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 यहाँ बच गया 15, तो 3 और 0 30, तो 6 बचे 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। अब x का मतलब x जो 25 आया, ये x जो 25 है, ये x क्या है, ये x हमने क्या माना था, इसकी चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई 2x + 2। देखिए यहाँ जो चौड़ाई हो गया, आप चौड़ाई लिख सकते हैं ऐसे ही, चौड़ाई बराबर कितना आ गया 25 मीटर, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई अपने लिया है 2x + 2, तो यहाँ 2 गुणे x की वैल्यू 25 और प्लस 2 कर लेंगे, तो 25 दूनी 50 प्लस 2 हो जाएगा आपका 52 मीटर। अब देखिए वो सही है कि नहीं है, इसका जो लंबाई है इसके चौड़ाई के दुगुने से 2 ज़्यादा है, चौड़ाई 25, तो 25 दूनी 50 और 2 और जोड़ दिया गया 52 मीटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। इस समय जो कितने लोग हैं वो इस समय बारात का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वो किस लिए बना रहा हूँ भाई, मैं इस चैनल से आपको कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, फ्री आपको दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे भी आप लोग मोटिवेट करिए। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से टोटल वीडियो बनाता रहूँगा, है ना। और आपको तो हर क्लासेस के वीडियो देने का मैंने वादा किया है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कुछ आपको पे नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, कर दीजिए आप लोग उसको। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4·2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के तो आप, अच्छा एक चीज़ और बताएं, मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना, हमने बताया आपको बार बार बताया है कि चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो उसको कम से कम 2 बार पढ़िए जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो कहाँ से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया है। देखिए क्या कहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या कहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, आपस में क्या हों, समान हों, बराबर हों, है ना। इसका आधार कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, तो आधार यही है, ये वाला कितना है 4/3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसका परिमाप 4·2/15 सेंटीमीटर। परिमाप कहने का मतलब कि तीनों इसके सभी भुजाओं का योग, यही तो हो गया चारों तरफ की माप, तो इसका सबको जोड़ने पर इतना आ रहा है। तो परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है आपको 4·2/15 सेंटीमीटर, है ना। तब क्या कहा, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, मतलब ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो देखिए उसने क्या कहा, बता दिया उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप, यानी ये दोनों बराबर है। अगर ये वाला x सेंटीमीटर का है तो ये भी x सेंटीमीटर का होगा, पसंद नहीं ना, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए भाई, इसको मतलब ये प्लस ये तीनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। तो चाहे लगा लीजिए, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो आप कर लीजिए सीधे कि इनको जोड़ करके इसको इक्वल कर दीजिए, फिर सॉल्व करके निकाल लीजिए वैल्यू। तो आप कर सकते हैं ऐसे, x प्लस 4/3 बराबर कितना आना चाहिए, 4·2/15। x प्लस x कितना हो गया 2x, ये हो गया 4/3।
3। इधर कितना हो गया 15 चौका 60 और 2 62/15। चलिए ठीक है, अब ये 2x इधर रहने दीजिए, इसको इधर लेके चलिए, ये माइनस कर लीजिए। तो 62/15 में से माइनस कर लेंगे 4/3, क्योंकि इधर का इसका साइन प्लस था, इधर आकर के इसका साइन माइनस हो जाएगा, है ना। तो 15 और 3 कैल्शियम कर लेंगे, आ जाएगा 15, है ना। 15 1 15, एक इसमें करेंगे तो ये जाएगा 62, माइनस करेंगे 3 5 15, 5 चौका 20, तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना जाएगा 62 में से 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा 42/15। तो ये 3 से कट रहा है अभी ना, 3 5 15 और 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 14/5 आ रहा है। अच्छा x यहाँ देखिए 2 गुणे में है ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 यहाँ गुणे में उधर जा करके बटे में हो जाएगा। तो ये 14/5 जो है ये 2 इसके गुणे में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ देख लिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 14/5 दूनी 10, 2 का और भाग रहा है तो 2 7 14, 2 5 10, x की वैल्यू आपकी आ गई 7/5। तो x का मतलब 7/5, तो दोनों भुजाएं कितनी है, ये वाला भी 7/5 सेंटीमीटर का और ये वाला भी 7/5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई 2 संख्याएं हैं और उन दोनों को जोड़ने पर 95 हो जा रहा है, लेकिन एक शर्त दिया गया है, उन दोनों में से जो एक संख्या है वो दूसरे संख्या से क्या है 15 अधिक है। पसंद नहीं तो कहा तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई एक संख्या, माना एक संख्या कितना है, आप लोग लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या, चलिए हमने लिख लिया पहली संख्या क्या है x है। अगर एक संख्या x है तो एक ठो क्या है 1 से 15 ज़्यादा है, तो उसमें 15 और जोड़ दीजिए हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी x + 15, इस वाले से 15 ज़्यादा। जैसे मान लीजिए वाला 10 हो तो एक ठू उसी में 15 जोड़ देंगे तो उससे 15 ज़्यादा मिल जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए है 30 है तो वो कितना हो जाएगा 15 45 हो जाएगा। मतलब इससे ये वाला 15 ज़्यादा रहेगा। तो एक वाला x है तो x + 15 है। अब क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि दोनों का योग 95 है ना। शर्त क्या दिया है कि दोनों का योग 95 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जाता है प्रश्नानुसार करके, कॉपी में ऐसे सॉल्व करके लिखिएगा, वहाँ तो समझा दे रहे हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, वो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 95। तो एक तो ये और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 95 हो जाता है। तो x यानी पहली संख्या और प्लस x + 15 बराबर कितना हो जाएगा 95। तो ये समीकरण बन गया, तो सॉल्व कर सकते हैं ना। x + x कितना हो जाएगा 2x + 15 बराबर 95। ये 15 इधर चल जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 95 - 15, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 1 गया 8। तो ये 2x बराबर कितना हो गया 80। तो x बराबर हो जाएगा 80/2, यानी x बराबर हो जाएगा 40। तो ये x क्या था, एक पहली संख्या है। x क्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या ये हो गई, मान लीजिए पहली संख्या जो आपकी क्या आई 40 आ गई। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, क्या नाम है, दूसरी हो जाएगी, देखिए x + 15 है ना, तो 40 और +15 तो ये जाएगा 40 और 10 50 5 55। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 55। अब देखिए दोनों के योग क्या है 90 है 95, दोनों का योग 95 है। एक संख्या जो दूसरे से 15 ज़्यादा भी है। पसंद नहीं ना, तो इसको आप लोग नोट करिए। और इसके बाद हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट करिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझिए अनुपात क्या होता है। अनुपात कहने का मतलब ये है कि कोई 2 संख्याएं लिखी हैं बटे के रूप में, अब बड़ी हो सकती हैं छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनको सिंपल करने पर 5:3 या 5/3 आएगा। जैसे समझिए ऐसे लिखा कि ये कोई 2 संख्या लिखी हैं, एक लिखा है 30/18, एक लिखा है 25/15। तो दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 6 से करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 =
30, ये 5/3 आया। इसको करेंगे तो 5 से, तो 5 3 15, 5 5 25, ये भी 5/3 आया। तो इन दोनों संख्याओं में अनुपात कितना है? 5:3 का है। लेकिन ये 30 और 18 है, ये 25 और 15 है। तो ऐसे कोई दो संख्याएं हैं तो उनमें बड़ी में से छोटे को घटाने पे 18 आ रहा है। शर्त ये भी दिया है ना, तो एक संख्या फिक्स हो गई। अगर ऐसे खाली कहा होता कि अनुपात इतना है, तब तो फिक्स नहीं था कि ये वाला है कि ये वाला, क्योंकि दोनों को सिंपल करने पर यही आ रहा है। तो एक शर्त और दिया है कि उनमें अंतर 18 है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं क्या हैं? तो इसको आइए आप मान करके हम लोग लगाते हैं। देखिए, जब इस अनुपात वाला दिया जाए ना, तो जैसे भी हमने देखिए यार, ये 5 और ये 3 है ना, 5:3 कहा है, तो बड़ा होगा, यानी 5/3 हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मतलब यहाँ तो हो नहीं रहा है कि 5 में से 3 घटाएं 18 है, तो किसी एक संख्या का गुणा करना पड़ेगा। हाँ, जैसे अगर हम कहा दें 6 का करें तो 5 6 30 है ना, और यहाँ 6 का करें तो हाँ 6 5 30 और 6 3 18, तो एक ही संख्या का गुणा किया गया ऊपर नीचे, तो ये 30 18 मिला है ना। तो ऐसे किसी एक ही संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ मान लीजिए x का गुणा किया गया, तो यहाँ भी x, तो ये 5x/3x हो गया। तो इसीलिए इसको मान लेते हैं कि ये 5x अनुपात 3x का अनुपात है। बात समझ नहीं? तो जायज़ सी बात इसमें दिख रहा है कि ये 5x वाला बड़ा होगा, 3x वाला छोटा होगा। तो आप ऐसे कर लीजिए, जो प्रश्नानुसार आप कर सकते हैं कि 5x - 3x बराबर क्या आ रहा है? 18। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं तो कितना है? 18, उसमें दिया पहले से। तो अब कर लीजिए 5x - 3x कितना बच गया? 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18/2 है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका 9। x बराबर 9, यानी x खाली यहाँ हमको मिला है ना, x हमको कितना मिल गया? 9। तो एक संख्या कितनी हो गई? तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 5 × 9, यानी 5 9 45। एक ठू ऊपर वाला कितना हो गया? 45 हो गया। नीचे वाला कितना हो जाएगा? देखिए 3x है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 9, तो 3 9 27, यानी वो संख्या आपकी कितनी हो गई? 45/27। अब देखिए घटा के देखिए, 45 में से 27 के 18 आ रहा है। 45 में से 27 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, या 3 में से 1 गया, 2 गया 1, तो 18 भी आ रहा है। यानी ये वाला शर्त आपका क्या है? सही है। बात समझ नहीं? तो जब अनुपात में दिया रहे ना, इतना अनुपात इतना है, तो उतना x अनुपात उतना x, इस तरह मतलब x लगा कर लेना। क्यों लगाना आप तो बता ही चुके हैं कि किसी एक निश्चित संख्या का दोनों में गुणा किया जाएगा तब वो संख्या मिलेगी। तो जितने का इसमें गुणा करना पड़ेगा उतने का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसमें x का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी, इसलिए x लगा करके आप सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा।